ओम गण गणपते नमः। माँ सरस्वत्यै नमः। ओम पार्वती परमेश्वराय नमः। कल्पवेद से गणपति चरित्र वर्णन। माँ भगवती पार्वती की दो सखियां थीं, जया और विजया। वे दोनों अत्यंत गुणमयी, विवेकमयी, रूपवती और मधुर भाषिणी थी। माता पार्वती उनका बहुत आदर करती थी। एक दिन उन सखियों ने उनसे निवेदन किया, सखी, अपना कोई गण है? एक गण तो अवश्य होना ही चाहिए। उमा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, क्या कह रही हो सखियों? हमारे पास करोड़ों गण हैं जो तुरंत आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। फिर किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है? सखियों ने बोला, वे सभी गण भगवान आशुतोष का है। उन्हीं की आज्ञा उनके लिए प्रमुख है। नंदी, भृंगी आदि गण जो हमारे कहलाते हैं, वे भी भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि मानते हैं। माता पार्वती ने सोचा और फिर कहा, असंख्य प्रथम गण, क्या इनमें भी कोई मेरी आज्ञा की उपेक्षा कर सकता है? सखियों ने बोली, वे भी भगवान रुद्र की व्यक्तिगत सैनिक हैं, इसलिए कृपा कर अपने लिए भी एक व्यक्तिगत गण की रचना अवश्य कीजिए। माता पार्वती जी ने उनका सुझाव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कुछ दिनों में वे भूल गई। एक दिन माता पार्वती प्रातः काल स्नान करने के लिए स्नानागार जा रही थी। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, कोई आए तो उसे रोक देना, और वो भीतर चली गई। तभी भगवान शंकर कहीं से आकर अंदर जा रहे थे। तब नंदी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर वे नहीं रुके, सीधा स्नानागार जा पहुंचे। बिना कुछ बोले चले भी गए भगवान। ये देखकर माता पार्वती को अपनी सखियों की बात याद आई। यदि वे मेरे गण हैं, मेरी अनुमति बिना अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाते थे। नंदी ने मेरी वचन की उपेक्षा की। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र देह का मैल उतारा और उससे एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। सर्वावयव निर्दोष, सर्वावयव सुंदरम, विशालम सर्वशोभाढ्यम, महाबल पराक्रमम। वह पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशाल काय, अद्भुत शोभामय और महाबली एवं पराक्रमी था। माता पार्वती जी ने तुरंत ही उनके प्रकार के दिव्य वस्त्र आभूषण धारण कराए और शुभ आशीर्वाद देती हुई बोली, वत्स, तू मेरा ही पुत्र है। मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही है। तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। तब उस पुरुष ने अत्यंत आदर पूर्वक जगत जननी की चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोली, जननी, मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूंगा, सदैव आपकी आज्ञा पालन करूंगा। अब आपकी क्या इच्छा है, उस विषय में आदेश दीजिए। आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक कार्य करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। माता पार्वती बोली, पुत्र, तुम्हें मेरी आज्ञा से भिन्न किसी को भी आज्ञा नहीं माननी है। तुम मेरे द्वारपाल रूप में रहो और कोई भी कहीं से भी आया हो उसे मेरे अंतपुर में तब तक न आने दो जब तक मेरा आदेश प्राप्त न कर लो। इस विषय में तुम्हें सदैव सतर्क रहना होगा पुत्र।